नमस्कार, गुनाह की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत कुमार। रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल में विनय की हत्या का मामला रांची पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है, लेकिन अपना बेटा खो चुकी मां को पुलिस की बातों पर भरोसा नहीं है, एतबार नहीं है। आखिर क्या है वजह, हम आपको बताएंगे। दबंगों की दबंगई का मामला भी सामने आया है, जहां दाह संस्कार को लेकर पिटाई की जाती है। बताएंगे पूरी खबर और उन छात्राओं का दर्द भी आपके सामने रखेंगे जिन्हें स्कूल जाने में डर लगता है। हालांकि छात्राएं स्कूल जाना चाहती हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। 5 फरवरी को शुरू हुए मामले को पुलिस ने 10 फरवरी को सुलझा लिया। पुलिस के ऊपर इस मामले को लेकर काफी दबाव था। रांची का सफायर इंटरनेशनल स्कूल, इसी स्कूल के अंदर 7वीं के छात्र विनय महतो की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद मामला तूल पकड़ने लगता है। पहले तो इसे हादसा बताने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में ही इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या करार दे दिया गया। अभी एफएसएल की टीम और हमारी फॉरेंसिक टीम और जो स्पेशलिस्ट टीम है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो एक बार वो लोग अपना काम कर ले, सारा जो एविडेंस है उसको कलेक्ट कर ले, तो ही कहना ठीक रहेगा। पर प्राइमा फेसिया ये मर्डर का मामला है, मर्डर का मामला लग रहा है। इसमें जो लोग कुछ लोग संदिग्ध हैं वो हमारी हिरासत में, उससे हम लोग पूछताछ करेंगे और ये चीज़ जल्दी क्लियर हो जाना चाहिए। परिवार वालों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। मामला बढ़ता ही जाता है और फिर विनय को इंसाफ दिए जाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च भी निकाला जाता है। झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की जाती है और कोर्ट मामले पर संज्ञान ले लेता है। इससे पहले राज्य के डीजीपी डीके पांडेय ने खुद स्कूल का दौरा भी किया। हालांकि डीजीपी साहब ने तब ये बताने से इनकार कर दिया था कि जांच कब तक पूरी हो पाएगी। डीजीपी साहब ने कहा था कि जांच पूरी होने को किसी समय सीमा में नहीं बांधा जाए। अब पुलिस के अनुसंधान पे थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना, इसमें टाइम लगेगा, समय सीमा में न बांधिए। हम खुद कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही कुछ न कुछ पता चलेगा। लेकिन डीजीपी साहब के बयान के तुरंत ही बाद पुलिस की जांच भी पूरी हो जाती है और पुलिस ने पूरे मामले के खुलासे का दावा भी कर दिया। 4 लोगों की अरेस्टिंग की गई। इस छात्र जो नाजिया हुसैन है उनके पुत्र के द्वारा ही की गई, लेकिन जब घटना घटी उसके बाद साक्ष्य को मिटाने का इन सभी ने प्रयास किया। सभी ने इसमें पूरा सहयोग बताया कि हत्या पुत्र के द्वारा की गई, बहुत स्पष्ट बताया। सर उम्र क्या है पुत्र के साथ? ये हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं स्कूल के रिकॉर्ड से। सर लड़का कितने दिनों से लव अफेयर कितने दिनों से था, कितना पुराना था? देखिए काफी दिनों से ये बात चल रही थी, इसको एग्जैक्ट डेट वो भी फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन बहुत दिनों से ये बात चल रही है। 1 साल नहीं, हम लोग इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं लड़की को भी अरेस्ट किया सभी लोग। हालांकि इस खुलासे पर मृत छात्र विनय महतो की मां ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विनय की मां कसीला देवी को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है और वो अपने बेटे की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रही हैं। अपना खोए, अपना बच्चा खोए, हम पढ़ने के लिए बच्चा भेजे थे, मारने के लिए नहीं। हमको न्याय दिला दीजिए, जरूर से जरूर हमको सीबीआई जांच दिला दीजिए। अब सवाल है कि जब पुलिस विनय हत्याकांड को इतनी जल्दी सुलझाने का दावा कर रही है, तो फिर अपना बेटा खो चुकी मां को पुलिस के दावों पर यकीन क्यों नहीं होता? सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। विनय की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया रहा है। पुलिस के मुताबिक स्कूल की शिक्षिका की बेटी के साथ इश्क ने विनय की जान ले ली, लेकिन विनय की मां को पुलिस के इन दावों पर एतबार नहीं है। रांची पुलिस ने स्कूली छात्र विनय महतो हत्याकांड का खुलासा करने का दावा किया है। विनय की हत्या के मामले में स्कूल की ही एक शिक्षिका, उसके बेटे, उसकी बेटी और उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अपने खुलासे में बताया कि स्कूली छात्र विनय की हत्या कैसे और क्यों हुई।
विनय का मुंह दबाकर उसके पेट में पंच से मारना शुरू कर दिया। तदुपरांत विनय ने भागने का प्रयास किया, लेकिन शिक्षिका नाजिया हुसैन के पुत्र के द्वारा विनय को गर्दन के पीछे से पकड़कर दीवार में कई बार मारना शुरू किया गया। विनय इस प्रकार के प्रहार से अचेत होकर गिर गया तथा उसके शरीर से काफ़ी खून बहने लगा, जिससे शिक्षिका नाजिया हुसैन के पुत्र को लगा कि विनय मर गया है। इस बीच इस आवास में शिक्षिका नाजिया हुसैन एवं उसकी पुत्री दोनों जगकर ड्राइंग स्पेस में आ गए और उन्होंने विनय को फंस पर खून से लथपथ गिरा देखा और घबरा गए। इन लोगों के द्वारा विनय को क्वार्टर से बाहर निकालकर अन्यत्र ले जाया जाने लगा। विनय को कहीं ले जाकर रखने का स्थान नहीं तय कर पाने की वजह से इन लोगों के द्वारा विनय को कॉरिडोर में ले जाते हुए रेलिंग के पास पहुंचकर रेलिंग से नीचे फेंक दिया गया। पुलिस के अनुसार 12 साल का विनय प्रेम संबंध में पड़ गया था और उसके इसी प्रेम ने उसकी जान ले ली। लेकिन एक सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया कि मृत छात्र विनय के साथ अप्राकृतिक यौनाचार की आशंका से पुलिस ने इनकार नहीं किया था। पुलिस की इस आशंका का उसकी जांच में क्या हुआ, इसका पता नहीं। अब हम आपको पुलिस का वो पुराना बयान भी सुनवाते हैं। ये अप्राकृतिक यौनाचार का भी मामला हो सकता अभी हम लोग हो सकता है, पर हम लोग सारे एंगल पर देख रहे हैं और ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें बच्चा इन्वॉल्व है। और इन सबके बीच विनय की मां रो रो कर अपने बेटे की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही हैं। गलत बात है। ये हत्या वो बच्चा अकेले नहीं किया है, मेरा बच्चा को, इसमें और लोग शामिल हैं, मगर दबाया जा रहा है मेरा बच्चा का बात को। हम नहीं मानेंगे कि वो छोटा सा बच्चा, मेरा बच्चा को प्रेमी से मार मार के अब पिटाई करेंगे। हम नहीं मानेंगे, ये बात गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। मेरा बेटा ये छोटा सा मासूम प्रेम पसंद नहीं करेगा, ये गलत बात है। हमको सीबीआई जांच चाहिए, हम इसमें संतुष्टि नहीं है। अकेले मेरे बच्चा नहीं मार सकता है, और लोग शामिल हैं। पुलिस की जांच पूरी हो गई। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी जवाब मांगा, लोग सड़कों पर उतरे और मामला मीडिया में भी छाया रहा। स्कूल प्रबंधन सवालों के घेरे में था। एक निजी स्कूल में एक छात्र की मौत हो जाती है और दबाव पड़ते ही पुलिस की जांच भी पूरी हो जाती है। पूरी तस्वीर साफ होने के बाद भी धुंधली ही नजर आती है। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। एक स्कूल ऐसा है जहां की छात्राएं पढ़ना चाहती हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही। आरोप है कि स्कूल के बाहर बैठे मनचले छात्राओं को परेशान करते हैं। हाल यह है कि स्कूल के शिक्षक भी मनचलों के आतंक से खौफजदा हैं। रोहतास जिले में मनचलों का मनोबल इन दिनों काफी बढ़ा हुआ है। स्कूल आने जाने वाली छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के दावत प्रखंड में सेमरी गांव है। यहीं राजकीय मध्य विद्यालय में क्लास 9 तक की पढ़ाई होती है। आसपास के कई गांवों की छात्राएं इसी स्कूल में पढ़ने आती हैं, लेकिन यहाँ की छात्राएं परेशानी का सामना कर रही हैं। छात्राओं को परेशानी किसी और से नहीं, बल्कि गांव के मनचलों से है। मनचलों के ताने और उनकी छींटाकशी से तंग होकर छात्राएं स्कूल जाने से भी अब कतराने लगी हैं। आते हैं तो लड़का गेट पर जामे लगाए रहते हैं और गंदी बातें बोलता है, दीवार पर भी नाम लिखता है, खराब बात दिखता है, इसलिए हम स्कूल नहीं आते हैं। हम लोग इसकी शिकायत आपने कभी किसी से किया? यस, प्रिंसिपल से किए थे। क्या बोली? मैम कुछ भी नहीं बोली। छात्राओं का कहना है कि स्कूल के गेट पर ही मनचले अड्डा जमाए रहते हैं। स्कूल जाने वाली छात्राओं पर कभी फूल फेंका जाता है तो कभी अश्लील बातें कागज पर लिखकर फेंकी जाती हैं। कई बार तो ये क्लास में ही पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हम स्कूल के गेट पर आते हैं, सब लड़के जामा लगाए रहते हैं और बहुत गंदी बातें बोलते हैं और ढिलाई मारते हैं, फूल फेंकते हैं। और कभी कभी तो हमारे क्या बताए इतने परेशान कर देते हैं कि हम स्कूल आने में पढ़ना तो चाहते हैं, पर ऐसे बातें करते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर स्कूल प्रबंधन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। टीचर का कहना है कि वे लोग खुद मनचलों के खौफ से डरे सहमे काम करते हैं। मनचलों का विरोध करने पर मारपीट और गाली गलौज भी की जाती है। इस बारे में सीनियर अधिकारियों को भी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
यहाँ के हम लोग सब सारे शिक्षक डर करके यहाँ गुंडों से रहते हैं। हम लोगों पर भी उल्टा बात बोल देता है, लोग गाली गलौज कर देता है मेरे साथ। यहाँ बच्चियों को हम लोग पढ़ाते हैं, क्लास के जरिए खड़ा होकर के आम पब्लिक यहाँ पेशाब कर रही है। किसी भी अधिकारी से हम लोग कहते हैं बार बार, लेकिन सुनते नहीं हैं लोग। यहाँ लड़कियों पर क्लास करते वक्त लोग ढेला, कभी फूल, कभी रानी, तो कभी कुछ लड़कियों को अब सब लोग बोल देते हैं जाने आने क्रम में, या क्लास में भी लोग प्रवेश कर जाते हैं। हम लोग बिल्कुल लाचार हैं, प्रशासन से भी हम लोग मदद मांगते हैं, लेकिन प्रशासन जो है मुँह मोड़ लेता है। क्या यहाँ गुंडागर्दी होती है? हम लोग लड़कियों के साथ तो अधिकतर रोज कंप्लेन आता है, लेकिन हम लोग क्या करें। कौन यहाँ गुंडागर्दी करता है? स्कूल के बाहर के बच्चे आकर के ट्यूशन के रूप में यहाँ फील्ड में दिन भर खेलते हैं लोग, वहीं गुंडागर्दी करते हैं लोग। इलाके के वीडियो को भी इस बारे में बता दिया गया है, लेकिन वो इस बारे में सामाजिक सहयोग की जरूरत बताते हैं। इस बारे में पुलिस से पूछे जाने पर ऐसी किसी भी शिकायत नहीं मिलने की बात कही जाती है। अगर मामला सामने आएगा तो कार्रवाई का आश्वासन मिलता है। कि प्रशासन के स्तर पर हम लोग तो चूंकि विद्यालय को पूरी तरह से लगातार उस पर सुधारने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हम वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग ले रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी सहयोग ले रहे हैं, और हम लोग का अपना ही प्रयास है कि इसमें चूंकि ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसमें सब लोगों का एक प्रयास होगा कि इस चीज़ को दूर किया जाए, क्योंकि ये सामाजिक विकृति से जुड़ी हुई चीज़ है। तो विकृति को दूर करने के पूरे समाज से जितने भी विंग हैं, पुलिस प्रशासन हो गया, सिविल प्रशासन, जनप्रतिनिधि, मीडिया, सबका हम सहयोग करेंगे। टीचर सब यहाँ उपलब्ध हैं, हेडमास्टर हैं। किसी ने कहा देवे कि कोई शिकायत इधर से मिला हो, इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। तो अभी अब आपको जानकारी हुई सर, अब इस पर क्या करेंगे? जिस तरह से बनेगा सहयोग किया जाएगा। कैंप है यहीं, एक चक्कर पेट्रोलिंग में भी 1-2 चक्कर हम लोग घुमाते रहेंगे। सवाल है कि अगर यही रवैया बना रहा तो लड़कियों की शिक्षा को सुधारे जाने के प्रयासों पर सवाल उठना लाजमी है। एक तरफ सरकार लड़कियों को स्कूल तक लाने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ छात्राओं को स्कूल जाने में मनचलों का सामना करना पड़ता है। समस्या का समाधान भी जल्द ही निकालना पड़ेगा। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। सहरसा के बैजनाथपुर गांव में दबंगों ने महादलितों को दौड़ा कर पीटा। इस घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए। पुलिस खड़ी थी और लोग पिट रहे थे। यह नजारा सहरसा से सामने आया। आरोपों के अनुसार दबंगों ने महादलितों को दौड़ा कर पीटा। उनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। 10-12 आदमी जख्मी हुआ है, 3 आदमी बेसी बुरा तरी से घायल है। चलिए अब हम आपको पूरा मामला भी बताते हैं। सहरसा जिले का बैजनाथपुर गांव, इस गांव के निवासी चंद्रेश्वरी सदा की मौत हो जाती है। गांव के लोगों ने दाह संस्कार करने के लिए चंद्रेश्वरी सदा की लाश को लेकर एक खेत में पहुंचते हैं, लेकिन फिर उसके बाद गांव के महादलितों के ऊपर दबंगों का ऐसा कहर टूट पड़ा कि उससे उबरना मुश्किल नजर आने लगा। आरोपों के अनुसार गांव के ही लखीरन यादव अपने कुछ लोगों के साथ हथियारों से लैस होकर पहुंच गया। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लखीरन यादव और उसके आदमियों ने दाह संस्कार करने से लोगों को रोक दिया, लेकिन जब दबंगों की एक ना चली तो आरोपियों ने दाह संस्कार करने आए लोगों पर ही हमला बोल दिया। सभी को खेत में ही दौड़ा कर बुरी तरह से पीटा गया, जिसमें 3 लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। 1.5 घंटे तक पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील नजर आया। जब स्कूल आया हम लोग जलाने के लिए, ठीक, तो हम लोग सब समाज तो यहाँ पर तो जमा हो गया, ठीक है। उधर से आया 20-25 आदमी और लाठी चलाना शुरू। यहाँ के आदमी जो था तो प्रशासन मिल करके ये लोग को मार खिलाया सर। प्रशासन के सामने घटना घटी? हाँ, खुद अपना हर बात किया है सर। माने कितने लोग जख्मी हुए हैं? कम से कम तो 4 तो खूब पूरे में है, और वो जो लगा है झटका फटका तो एक अलग बात है सर। कितने लोग होंगे कुल मिला के? 10 आदमी 15 आदमी का एवरेज लेके चलिए सर। 4 आदमी ज्यादा है ना? हाँ, 4 आदमी सर ज्यादा है। दबंगों की करतूत की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी गई, लेकिन उनके आने के पहले महादलितों ने घायलों के साथ NH 107 को जाम कर दिया। मौके पर कई थानों के पुलिस के साथ SDO और SDPO भी पहुंचे। घटना के बाद पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। सभी आरोपी गांव से फरार भी हो गए। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही।
महादलित परिवार के एक व्यक्ति की ये प्राकृतिक रूप से मौत हुई थी। उसको उन लोगों ने सौदा करने के लिए जिस भूमि पर लाया, शायद उस भूमि में पुरुष विवाद था। इसी बीच में आपस में इन लोगों की लड़ाई हुई है। जैसे ही प्रशासन को इस बात की पता चली, प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। तब तक इन लोगों के बीच में जो मार हुई उसमें से 3 लोग घायल हुए हैं और उन लोगों ने घायलों के साथ रोड जाम किया था, जिसके बाद प्रशासन ने आके उनको अविलंब जो है हॉस्पिटल में भेजा है। उनका प्रॉपर इलाज हो रहा है और आकर प्रशासन की देखरेख में लाश को यहाँ पे अभी अंतिम संस्कार कराया गया। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस के अधिकारी जवानों के साथ गांव में कैंप कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने घटना को दुखद बताया। पुलिस के सामने पिटाई किए जाने का सवाल पूछे जाने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। एक मृत्यु हुई थी चंद्रश्री सदा की, उनकी लाश को जलाने के लिए ग्रामीण लोग आए हुए थे यहाँ पर, और दूसरा पक्ष एक जो मारपीट किया है इन लोगों के साथ, वो लोग मना करने आए थे। इसी क्रम में इन लोगों में तू मैं हुआ। उसके बाद आपस में झगड़ा हुआ। थाना प्रभारी को सूचना मिली, थाना वहाँ से आकर के इन लोग के बीच बीच बचाव का काम किया। तब तक हम लोग को भी सूचना मिल गई। हम लोग दलबल के साथ सब लोग यहाँ पहुँच कर जो है पहले तो रोड जाम किया हुआ था। जख्मी वहाँ पर पड़े हुए थे। ग्रामीण लोग जो है न्याय की मांग कर रहे थे, तो हम लोगों ने अनुरोध किया कि पहले जो जख्मी हैं उनको हॉस्पिटल भेजा जाए। फिर समझा बुझा कर तीनों जख्मियों को इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए सहरसा भेजा गया। जो आरोप सामने आ रहे हैं, अगर उन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो फिर ये गंभीर सवाल है, क्या दबंगों की दबंगई के आगे दाह संस्कार करना भी दुश्वार हो गया है? पुलिस को इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि फिर कोई ऐसी हिम्मत दोबारा ना कर सके। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। अब बात करते हैं गुमला की, जहां एक पीड़िता के परिवार वाले इंसाफ मांग रहे हैं। वो 3 साल से इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। ये एक ऐसी दिव्यांग की दास्तां है जो खुद अपने पैरों पर चल नहीं सकती। पीड़ित खुद दूसरों के सहारे की मोहताज है, लेकिन अब उसके परिजन एक साथ कई मोर्चे पर संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 3 साल से परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका है और न ही किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि पीड़ित परिवार पर केस वापस लिए जाने के लिए गांव के ही लोग दबाव बना रहे हैं, लेकिन यह परिवार ऐसा है जो बिना किसी की परवाह किए इंसाफ के लिए लड़ रहा है। यह गांव के निवासी है कोंदा दास, अब तक कार्रवाई कुछ नहीं किया है। गांव वाला हमको शोषण कर रहा है कि 51 तक हमको अकेला करके वो सब शोषण कर रहा है और पंचायत पर पंचायत कर रहा है और हमको दबाव डाल रहा है। और कोंदा दास का कुछ अभी तक 3 वर्ष होता है, कार्रवाई कुछ नहीं किया है प्रशासन। तो क्या कारण का किया है कोंदा दास? कोंदा दास बलात्कार किया है मेरा बेटी को, यति भिनसारी कुंवारी को। तो केस आपस नहीं लेंगे सर हम, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाएगा। एक ही ठीक पुत्र है हमारा, इसको ब्याह शादी करने की कुछ करने हमारा एक ही गो पुत्र है सर। अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं। ये गुमला जिले का मामला है। एक दिव्यांग लड़की जिसकी उम्र 16 साल है, ना तो बोल सकती है ना ही सुन सकती है। परिजनों की माने तो साल 2013 के 18 जुलाई को घर पर कोई नहीं था। आरोपों के मुताबिक उसी दिन गांव का ही रहने वाला एक युवक घर का ताला तोड़कर घुस जाता है और फिर लड़की के साथ यौन शोषण करता है। तब पीड़ित की उम्र महज 13 साल थी। हमार बेटी पगली बौरा ही के ताला लगाई के कहीं नहीं जाई, कही के बाहर नहीं निकली, कही के भीतर अंदर में ताला लगाई के मैं पानी गई रहूँ। पानी से आते तक ताला तोड़ के कोंदा दास घुस गया। ओकर बाद बलात्कार करके वो मने हम पहुँच गए पानी से खनमु के देख के वो भागत रहे। घर भी ढाके नहीं पारलक, वो भाग गलक। मोर देखते तक मैंने घर में मैं घैला मराते तक मैंने वो बदक दिलक ही नहीं होने। वारदात के बाद पीड़ित की हालत पहले से ज्यादा बिगड़ जाती है। पहले तो वो रेंग कर चल भी लेती थी, लेकिन अब तो चल भी नहीं सकती। परिजनों का आरोप है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन गांव के लोग पीड़ित परिवार पर मामला उठा लेने का दबाव जरूर बना रहे हैं।
दूसरी ओर पीड़ित परिवार ने इंसाफ पाने तक हार नहीं मानने का फैसला किया है। कुंदा दास बलात्कार किया है मेरा बेटी को, यति भिनसारी कुंवारी को, केस आपस नहीं लेंगे सर हम। कुछ भी हो जाएगा। एक ही पुत्र है हमारा, इसको ब्याह शादी करने की कुछ करने, हमारा एक ही गो पुत्र है सर। हैरानी तो इस बात की है कि इस मामले में आरोपी भी दिव्यांग है। वो भी ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। आरोपी युवक की मां का कहना है कि उसके बेटे को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है और इन सब की वजह जमीन विवाद है। और बेटा ये कोंदा बौरा दे के मुके बोझा डाला थे, बोझा के मैं बोहने वाला ना लगो, नहीं बोहबो काले बोहबो। तो गांव घर कर छोटे बड़े मोर समाज के जमा के बतावे कैसे मोर गुजरत है सके। तो मतलब कि तोर बेटा के फंसाए कर प्रयास कर। हाँ फंसाए कर प्रयास करत है। का बोल के मोर बेटी के बलात्कार कई रहे कही। इस मामले में जिले के एसपी का कहना है कि सबूतों के अभाव में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही थी, लेकिन अब पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर पीड़ित परिवार को गांव वालों की तरफ से धमकी दिए जाने की शिकायत मिलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला 2013 का है, लेकिन इसमें अनुसंधान जिस गति से चल रहा था उसमें साक्ष्य पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पाया था। लेकिन बीते दिनों हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया है और इसमें मेरी ओर से अरेस्ट ऑर्डर निकला हुआ है और अनुसंधानक के द्वारा कोर्ट में आवेदन देते हुए वारंट प्राप्त कर लिया गया है और जल्दी ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गांव के लोगों के द्वारा दबाव बनाया जाता है परिवार के ऊपर। देखिए, हम तक इस तरह की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब जांच के बाद ही मामले का सच सामने आ पाएगा। अगर पीड़ित के साथ वाकई जुल्म हुआ है तो इंसाफ मिलना चाहिए। एक अकेला परिवार पूरे गांव के खिलाफ खड़ा होकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। देखना है कि हकीकत कब तक सामने आ पाती है। मुकेश कुमार सोनी, जी मीडिया, गुमला। समय कम होने की वजह से आज हम आपको गुनाह की नजर में नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप चौकन्ना रहें क्योंकि आपकी सावधानी ही आपको सुरक्षित रख सकती है। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहे जी पुरवैया, जहां खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं।